जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, सबसे पहले आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों सहित हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए तमाम साथियों को रंगों का त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देती हूँ। बहनों, आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं से जुड़े मुद्दे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आधी आबादी कही जाने वाली आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोइया की अब मांग विधानसभा, राज्यसभा ही नहीं लोकसभा में भी पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। माननीय विधायक महोदय के द्वारा विधानसभा में, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा लोकसभा में, वहीं राज्यसभा में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोइया की आवाज पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। यानी कि सड़क से सदन तक आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है। सड़कों पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोइया जीविका लड़ रही है, तो वहीं सदन में माननीय विधायक, माननीय सांसदों के द्वारा हमारी लड़ाई को लड़ी जा रही है। आवाज तो हर राज्यों के माननीय विधायक महोदय के द्वारा विधानसभा सदन में उठाई जा रही है, तो माननीय मंत्री महोदय के द्वारा लोकसभा सदन में भी उठाई जा रही है, राज्यसभा सांसद के द्वारा वहां भी उठाया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य, जो सरकार चला रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या आधी आबादी महिला जिस भी विभाग में हो, उनका मानदेय बढ़ोतरी की बात हो, राज्य कर्मचारी का दर्जा देना हो, वो लोग चू तक नहीं समझ रहे हैं, महंगाई का म नहीं बोल रहे हैं। वही केंद्र सरकार की बात करें तो ये अपने भाषण में कहते थे कि ये कांग्रेस की सरकार महंगाई का म नहीं बोल रही है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी महंगाई का म नहीं बोल रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मुद्दों पर इनके तरफ से कोई भी चू तक शब्द नहीं निकाला जा सकता। ये इतना परहेज करते हैं कि अगर हमारे मुख से गलती से भी इनकी मानदेय बढ़ोतरी की बात निकल गई तो हमें मानदेय बढ़ोतरी करना पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि ये इनका तीसरा कार्यकाल है। पहली कार्यकाल में ऊंट के मुंह में जीरा की फोड़न, जो कि कांग्रेस की सरकार में आपको 1500 से 3000 रुपए मानदेय बढ़ोतरी की गई थी, यानी कि 2 गुना। वहीं जब मोदी जी की सरकार आई तो 2018 में इन्होंने 50% पे ले आए, यानी कि 3000 का 4500 यानी 1500 रुपए की मानदेय बढ़ोतरी किए थे। वही दूसरी कार्य में 0 सन्नाटा, तो तीसरी काल तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। सभी विभाग के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ोतरी हुआ, किसी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला, 8वां वेतन लागू हुआ, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वही घिसी पिटी बातें कही गई, वही बुरे दिन है। आज मैं आपको एमपी के माननीय विधायक द्वारा जो विधानसभा सदन में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांग को उठाई गई है, मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। उस वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा कि महंगाई चरम पे है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी होनी चाहिए। वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार पे भी ताबड़तोड़ वहाँ के जो मंत्री हैं उन पे सवाल दागे हैं और वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि 1 चम्मच की कीमत जो वहाँ के राज्य सरकारों ने तय की है, वहाँ के डायरेक्टर महोदय ने तय किए हैं, आप लोग भी सुनकर दंग रह जाएंगे। 1 चम्मच की कीमत क्या है, 1 गिलास की कीमत क्या है, 1 दरे की कीमत क्या है, आप उन्हीं के मुख से सुने तो बेहतर होगा। ये हर स्टेट की बात हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, और आप लोग जिस जिस स्टेट से है कृपया कमेंट करके बताएंगे कि आपके यहाँ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि बिहार में हम लोगों ने आईसीडीएस डायरेक्टर महोदय से कहा कि महोदय, आप हमें बर्तन का पैसा उपलब्ध करा दें, हम आंगनवाड़ी केंद्र पर मेनू के अनुसार जो बर्तन लेनी है हम लोग ले लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, जो यहाँ से सरकार देगी वही आपको लेना पड़ेगा, इसके लिए टेंडर भरा जाता है। जब हम लोगों ने मोबाइल की बात कही
कि अब हम लोग आपके द्वारा दिया हुआ मोबाइल नहीं लेंगे, क्योंकि मोबाइल होता है 4 से 5 हज़ार का, उस पर बिल फाड़ा जाता है 10 से 12 हज़ार का। आप हम लोगों को जो भी पैसा देनी है, 15,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, वो पैसा ही दीजिए। हम लोग अपना पैसा लगा करके अच्छी क्वालिटी का 5G मोबाइल खरीदेंगे। इस पे भी हुआ कि नहीं, टेंडर भरा जाएगा, टेंडर पास होगा, फिर जो आपको सरकार मोबाइल उपलब्ध कराएंगी वही मोबाइल आपको लेनी पड़ेगी। बात करते हैं दड़ी की, बात करते हैं स्लेट की, बात करते हैं पेंसिल की, या बात करते हैं किसी भी सामग्री की जो कि सीधा सीधा आपको सरकार के यहाँ से भेजा जाता है, जो क्वालिटी भी खराब होती है और उसका बिल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना सरकार से लिया जाता है और वही टेंडर पास होता है। यूं कहे तो कमाने वाला कोई, खाने वाला कोई। कमाए लंगोटी वाला, खाए धोती वाला। मेहनत करे आंगनवाड़ी सेविका और कमाई खाएंगे ऊपर वाले। 2 रुपया सेविका को नहीं बचत होनी चाहिए, अगर बच गया तो वो चोर, और जो करोड़ों का खेल खेलता है वो लोग है ईमानदार। यही है हमारे देश की सच्चाई। आइए सबसे पहले एमपी के माननीय विधायक महोदय, मंत्री महोदय से क्या सवाल किए हैं वो आप लोगों को सुनाते हैं। अगर हमें हमारे प्रदेश की माता बहनों को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें शुरुआत करनी चाहिए है आंगनवाड़ियों से, और स्कूल शिक्षा की जो वास्तविकता है उसको समझना चाहिए है। माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण के जो 16 नंबर पेज है उसका उल्लेख करना चाहता हूं, जहां स्वयं राज्यपाल महोदय ये कहते हैं कि 2024-25 में सिर्फ 355 नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए। आज सच्चाई ये है मध्य प्रदेश की कि 60 से 70% आंगनवाड़ियां किराए के भवन में चल रही हैं। सिर्फ यही नहीं, सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आंगनवाड़ियों के सम्मान में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इस सिंगरौली जिले के आंगनवाड़ी केंद्र में एक चम्मच 800 रुपए में खरीदा गया भाजपा सरकार के द्वारा। एक जग 1247 रुपए में क्रय किया गया। माननीय सभापति महोदय, एक सर्विस स्पून, एक बड़ा चम्मच, अभिषेक शर्मा जी आप सुनिए, ये आपकी सरकार के पाप है, सुन लीजिए एक बार। आपके ही सरकार के द्वारा एक सर्विस स्पून, बड़ा चम्मच 1348 रुपए में एक चम्मच क्रय किया गया। ये सच्चाई आपके सरकार की है। आपको शर्म आनी चाहिए है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में भी आप ऐसा पाप और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सभापति महोदय, बात सिर्फ आंगनवाड़ी केंद्रों की नहीं है। तो आप लोगों ने सुना, ये है एमपी के माननीय विधायक महोदय। इसी तरह हर राज्य के विधायक, हर राज्य से जो माननीय सांसद चुने जाते हैं वो भी लोकसभा सदन में, राज्यसभा में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मुद्दों को हमेशा उठाने का काम करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी या माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी अपने मुख से मानदेय बढ़ोतरी पे तो बात करना ही पसंद नहीं करते। आपको अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान तो दूर की बात है। इसीलिए समय रहते आप लोग एकजुट हो जाइए और कोर्ट का शरण लीजिए, क्योंकि सड़क से सदन तक हम लोगों का लड़ाई जारी है। आधी आबादी कही जाने वाली आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया जीविका अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर लड़ रही है, तो वहीं विधानसभा में माननीय विधायक महोदय, लोकसभा में माननीय मंत्री महोदय, राज्यसभा में माननीय राज्यसभा सांसद द्वारा आपकी लड़ाई को लड़ी जा रही है। आप लोग जल्द से जल्द कोर्ट का शरण लीजिए और अपनी लड़ाई सड़क से सदन तक, रोड से कोर्ट तक लड़िए, ताकि आपकी मांग पूरी हो सके।
तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।